आज का विषय है हम आनंदित रहे, हमारे कारण सभी आनंदित रहे। कहना तो बहुत आसान है, ये भी कहना बहुत आसान है कि संतुष्टि कर लीजिए। क्या ये संभव है? घर में आपके खाना वाइफ बनाए और सब्जी में नमक ज़्यादा आ जाए या सब्जी खराब हो, आपका कोई काम खराब हो जाए। आपने बताया अभी इतनी बड़ी बात कही कि मतलब इतना बड़ा घाटा हो गया, तब भी मैं मुस्कुराता रहता हूँ। किसी को कोई घाटा हो जाए, घाटे को तो छोड़िए, घर में अगर चाय का कप नीचे गिर जाए नौकर के हाथ से, या कोई गलत काम कर दे, या अपना बच्चा मार्क्स कम ले आए, तो अपन कहेंगे मैं बहुत क्रोधित हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। सही प्रक्रिया यह है कि हर आदमी को क्रोध आता है, दुख आता है। यह कहना बहुत आसान है कि हम आनंदित रहें और हमारे कारण सभी आनंदित रहें, लेकिन फिर भी अपन ये कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों ये हंसते रहते हैं? मैं आपको 2-3 छोटे उदाहरण से एक बात बताना चाहता हूं। आपको भी इतना बड़ा घाटा हुआ, उसके बाद भी मेरे को भी हुआ है। मैंने वाइफ का सारा गोल्ड बेचा था और आज सब कुछ ठीक हुआ है। मैं आपको बताऊं, भगवान राम के उदाहरण से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। भगवान राम का राज तिलक हो रहा था, सब कुछ उनके हाथ में था, सारी जनता उनको चाहती थी। एक केकई से कहने से, इवन महाराजा ने खुद ने कहा दशरथ जी ने कि तुम राज्य पे बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं मर्यादा का पालन करूंगा। वो बन गए। कहना बहुत आसान होता है बन जाना। किसी को बोल दे आपके गाड़ी गई आज से या आपका मकान गया, आप एक रात सड़क पे नहीं सो सकते। आपके मच्छर काटेंगे, खाने का पता नहीं, किसी का पता नहीं। 1 मिनट में मोह में उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। क्या वो दुखी हो गए? वो गए और आप देखो कि उन्होंने बाली का वध किया, तब क्या हुआ? वो चाहते तो वहीं राजा बन के रह जाते, कौन उनको रोक सकता था? सोने की लंका उनके हाथ में थी। आज तक जहां भी कोई राजा जीता है वो लूट के लाता है और खुद राज स्थापित कर देता है। मेरा नाम चाहिए, मैं बनूंगा। अपन मकान खरीदते हैं, सबसे पहले मकान के ऊपर नाम लिखते हैं। कहीं जाते हैं, अपन चाहते हैं मेरा नाम हो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सोने की लंका यूं गई यूं सुपुर्द कर दी, वापस आ गए। उनके राम राज्य को आज तक सब याद करते हैं। महत्वपूर्ण कभी यह नहीं है कि आपके पास क्या है, आपके मन में क्या है। क्या उन चीजों से आप जुड़े हुए हैं? क्या आप उस 400 लाख, आपने बताया करोड़ रुपए के घाटे से जुड़े हुए हैं? मेरे मित्र और भी बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत ऊंची नीची देखी है लाइफ में, लेकिन अपन छोटे छोटे नुकसान से या किसी की बात के ईगो से अगर हम दुखी हो जाएं, तो मैं समझता हूं अपनी समझ में कमजोरी है। आनंद सीधा समझ से पैदा होता है। और इसका दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। चलो भगवान राम तो मेरा किस्सा ही, मेरे बाईपास हुई 50 ईयर्स की एज में। सब कुछ जिंदगी सरल थी, सब कुछ हो गया। मैंने घाटा खाया, सारा गोल्ड बेचा, प्रॉपर्टी बेची। उसके बाद जब मैं वापस सक्षम हुआ, ऑफिस रवाना हो रहे हैं, घर से नौकर बैग रखता है, कुछ भी अपन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है। यहाँ आए, कुछ नहीं करना, सब कुछ अपना आप कर रहे हैं। ऑफिस में आए, सब स्टाफ तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, ये ठीक नहीं कर रहा है, गेट आउट, अभी तेरे को सस्पेंड कर दूंगा। ये सर ये काम करो जहां मेरी गरज हुई। सर 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 प्लीज आप कर दीजिए, सर ये हाथ जोड़ रहा हूं, सर मैं आपकी मिठाई लेके आया हूं। आई वॉज ऑल्सो डूइंग लाइक दिस। ऑल लोग करते हैं, जैसे दुख और सुख करते हैं। और इंस्टेंटली मेरे को, मैं सब भूल गया कि मेरे को घाटा हुआ था या वो हुआ था। मैं वापस अपने रुझान में आ गया। इंस्टेंटली हार्ट अटैक आया। मैं आपको बताऊं कि हार्ट अटैक आते ही जब मैं भर्ती हुआ, उस दिन मेरे इनकम टैक्स के कोई 8-10 केस लगे हुए थे। अगर कोई मेरा स्टाफ कोई गलती कर जाए, लेट करता था, तो मैं कहता था साले तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, हाउ आर यू डूइंग दिस? इट वॉज लाइक दैट। हर एक आदमी करता है, कोई काम नहीं करता है, फैक्ट्री में काम नहीं करता है, अपने नीचे काम नहीं करता है, तो वही करता था। मैं भर्ती हुआ, मैंने कहा मेरे बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग्स है, आई हैव नो टाइम। डॉक्टर ने कहा बैठ जाओ, टाइम ही टाइम है, बैठ जाओ, चुपचाप सो जाओ। यहाँ सारी टाइम खत्म। अपन लोगों की इंपॉर्टेंट अपन सोचते हैं ना कि ये काम तो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ही नहीं। ये अपना ही मन है जिसके कारण अपन टेंशन करते हैं, कोई काम नहीं होता तो। और मुंद्रा साहब बन गया बेड नंबर 7।
वो आता था, नर्स आती थी, बेड नंबर 7 को दवाई देती, मैं क्या, मैं मुंद्रा साहब हूँ, मुंद्रा साहब बोल। अगर कोई मुझे अभी कहते हैं मुंद्रा साहब की जगह मुंद्रा, या ये 100 मुंद्रा उसमें रहने वाला, 144 नंबर प्लॉट में रहने वाला, ए भाई ढंग से बोल, आए मुंद्रा साहब, यही कहते हैं अपन सब लोग। हो गए वैसे नंबर 7 हो आप। मैंने कहा सर मेरे को ऐसे बोल, चुपचाप सो जाओ, आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और पेशेंट नंबर 7 हो आप, और तंग मत करो। मैं आपको बताऊं कि क्या जिंदगी हुई, सब भूल गया कि नाम वाम कुछ नहीं है, ये अपने ही घमंड है। अपने मकान पे बड़े बड़े नाम लिखाते हैं अपन, और फिर डेथ होने के बाद में बच्चे वो तख्ती हटाते हैं, अपनी तख्ती लगा देते हैं। यू आर फीलिंग कि मैं हूं सब कुछ, लेकिन आप कुछ नहीं हो, आपको मन की उपज है, समझ है। मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात उसमें और हुई। मेरा ऑपरेशन के लिए आई वॉज वेरी नॉर्मल। मैं डॉक्टर तेरान के सामने खड़ा हुआ, तेरान साहब ने मेरे भाई को पूछा तेरा ऑपरेशन कब करना है? मैं कहा सर मेरा करना है। तो वो बोला कि तुम फिर हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि अगर रोने से ठीक हो जाए तो मैं यहां बैठ के दाढ़े मार के रो लूं, लेकिन ये ठीक तो नहीं होगा मेरे, ठीक तो आप इलाज करोगे जब होगा। तो बोला फिर ये क्यों रो रहा है? मैं कि ये नहीं रो रहा तो दुनिया कहेगा भाई के तो ऑपरेशन हो रहा है, न साला ये हंस रहा है, इसको तो रोना ही पड़ेगा। तो जो अपन कहते हैं ना आनंदित रहना, आप कोई डेथ पे चले जाओ या किसी के दुख में चले जाओ, दांत निकालते रहो, वो भी नहीं है। आपकी मुस्कुराहट, आनंदित रहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत मुस्कुराओ। आनंदित रहने का मतलब ये अंदर से आप प्रभु को याद करें, अपने आप को याद करें। तो जैसे ही मैंने उसको कहा कि ये, तो वो हंसने लग गए। ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं सब कुछ बदल गया। उससे पहले मैं ये सोचता था कि मेरे ऑफिस में मेरे बिना काम नहीं हो सकता, मेरी हियरिंग्स में बीपी मुंद्रा नहीं अपियर होगा जब तक काम ही नहीं होगा। ये काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हैव टू अपियर हियर, आई हैव टू डू दिस। हर आदमी को ये रहता है कि ये काम तो मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। जो काम करता है ना उसको यही लगता है कि मैं ही हूं। अच्छा, करके डिपार्टमेंट में भी मान लो मैं नहीं हूं, मान लो मैं ऑफिस में बैठा हूं, कोई चला जाएगा तो वो कहेगा मुंद्रा साहब नहीं आए, तो मेरे को और पक्का विश्वास होता जाता है, अरे यार मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता। ये भ्रम भी टूट गया। जब मैं आया तो बहुत सारे काम स्टाफ कर चुके थे, और मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा अच्छी तरीके से कर चुके थे। न केवल वर्किंग कंप्लीट हो चुकी थी, पेमेंट आने में भी कोई कमी नहीं थी, सब चीजों में दे वर डूइंग बेस्ट। तो उस दिन मुझे समझ आया कि मैं बहुत ज्यादा तारतम्य के साथ जुड़ के, अपन सोचते हैं कि हर काम में मेरे को खुद को जुड़ना है, परफेक्शन उसी समय आएगा जब मैं जुड़ूंगा, वो नहीं है। परफेक्शन तो उस समय आएगा जब आप लोगों की समझ पैदा कर दें, लोगों को मोटिवेट रख दें कि वो फुल जुड़ जाए, आपका काम अपना हो जाएगा। ये तो मैंने काम के बारे में बात की। अब जब मैंने ये देखा कि मैं अपन वापस स्टीव पे आता हूँ, स्टीव हॉकिंस पे, अगर आप असक्षम हो जाओ, अगर आप घाटे में आ जाओ, आपका शरीर खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अगर नहीं घबराते हो। उसके पहले एक बीच में छोटी सी बात और कहूंगा। महाराज जी ने मुझे कहा था कि एक लेडी कोई है जिसकी पोजीशन थोड़ी सी खराब हो गई है, और वो ये करना चाहती है, वो करना चाहती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है नौकरी क्या करूं। ये बहुत लोगों के, मेरे जीवन में बहुत लोग आते हैं ऐसे, जिनको ये रहता है कि भाई काम कैसे करें, कमाने के लिए रुपए ही नहीं है, घर में खर्चा नहीं चलता है, क्या करें। तो भाई साहब मैंने उसको कहा, महाराज जी कहीं बैठे क्या, चले गए क्या वो? मैं आपको बताऊं कि बहुत बार ये रहता है कि काम नहीं हो सकता। ये मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, ये संदेश स्पेशली गवर्नमेंट के लिए भी है। मैंने उसको कहा यार तू एक यू कर, घर पे एक मठड़ी बना, बस सिर्फ 50 तरह की मठड़ी बना, जब तक तेरे मुंह से ये नहीं निकल जाए वाह, और जब तक बाकी खाने वाला नहीं निकल जाए वाह, तुम्हारी रोजी रोटी का समस्या समाप्त। ऑन द सेम डे, जिस दिन वाह निकलने लग जाएगी, तुम्हारी रोजी रोटी की समस्या खत्म। स्टार्ट होगी 10 किलो से 1000 किलो, 10,000 किलो तक पहुंच जाएगी। सफल आपको होनी है, उसके लिए बहुत सारे काम नहीं करने हैं, आप बहुत शांति से भी करके। तो इसलिए क्या है कि आनंदित रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत काम करो, आप जो कर रहे हो ना बहुत बढ़िया करो। स्टीव हॉकिंस ने क्या किया, एक ही काम किया, सारी सामान समअप कर दिए, सब बेच दिया। उसने कहा मेरी आंखें काम करेगी, डॉक्टर ने कहा आंखें काम करेगी और अंगुलियां काम करेगी,
तो उसने कहा मैं आंखों और अंगुलियों से क्या काम करूं? उसने दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन बनवाई। दुनिया की दूरबीन उसी के पास है, ये रियल किस्सा है। उसने 2 ग्रह ढूंढ लिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया उसको। तो आपके शरीर की सक्षमता या आपके पास रोजी रोटी नहीं होना, सब चीजें पॉसिबल है। और आप देखो कि उसने 2 ग्रह ढूंढ लिए। उसकी डेथ के समय तक 200-300 आदमी उसकी फैक्ट्री में काम करते थे अमेरिका में। अमेरिका में 200-300 लोगों को रोजगार देना कोई छोटी बात नहीं है। और जो अपन मोबाइल पे बोलते ही टाइप हो जाता है या बोलते ही टाइप हो जाता है, सारी उसकी स्टाइल है। उसने यहां तक कर रहा था लास्ट में कि ब्रेन में इमेजिन करो बोली जाए। आप दुनिया की अद्भुत, भगवान ने आपको अद्भुत शरीर दिया है, ये जीवन उत्सव, ये आपका जीवन जो मिला है आपको, वो यूं ही नहीं मिला है। वी शुड अंडरस्टैंड, हमको वादा करना चाहिए अपने आप से कि हम इस दुनिया में आए हैं तो बेस्ट काम करेंगे, इस दुनिया में कुछ एग्जाम्पल देंगे। तो क्या है कि जब आप ये सोचते हो, उसी क्षण जिस पल आप सोचते हो कि मैं इस जीवन में क्यों आया, इस दुनिया में मैं क्यों पैदा हुआ, आपका न तो पत्नी आपके साथ है, न बच्चे हैं, न माँ बाप है, सब आपके बाई इंसिडेंस हैं। लेकिन जब आप ये सोचने लग जाते हो कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, उसी पल से आपके सोचने की ये अपन भूल जाते हैं। जिस पल से आप इसको जोड़ते हो तो आप क्या है कि अपनी तरफ से जिस सिचुएशन में हो, आर यू डूइंग योर बेस्ट, और बेस्ट करते ही सब कुछ बेस्ट हो जाता है। और उसके लिए अभी किसी ने एक ने बोला था, बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई साहब ने बोला था कि अल्कोहल का इत्र लगा रहे हो या वो लगा रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? इस अच्छे को करने के पीछे अगर आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है और मानवता की सेवा करना है या बहुत कोई और चीज है, आप मान के चलिए उसी समय आपको कोई आपको गलत बोलेगा, आपको अपमान महसूस ही नहीं होगा, आप उससे भी अपनापन से बात करोगे, क्योंकि आप अपनापन आपका जीवन का असली सुख है। पूरे जीवन में ये उत्साह, उमंग और उल्लास के मंत्र क्या है? यहां आपका जीवन सुखी कैसे होगा? आप खुद जब तक सुखी नहीं होगे, मैं पहले केवल अपने सुख की बात कर रहा हूं, क्यों आप सुखी होगे ना तो आप वही दोगे। इसलिए वो सेकंड आंसर तो अपना आप ये छुपा हुआ है। तो जिस पल आप आनंदित रहना सीख जाओगे, जिस पल आप ये सोच लोगे कि किसी ने क्या बोला, मेरे क्या फर्क पड़ना है, यार ये बोल रहा है, इसको कितनी तकलीफ हो रही है अंदर, कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम है इसलिए बोल रहा है ये। आप मान के चलिए बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होती जाएगी। आपके स्टाफ की प्रॉब्लम भी, आप आश्चर्य करेंगे, बदमाश से बदमाश आदमी कई बार ये कहता है कि यार मैं सब जगह बदमाशी कर सकता हूं, इस जगह नहीं कर सकता। वो क्यों कहता है? वो क्यों उससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि आपने उसको अपनापन दिया है। अपनी गीता में लिखा है सब कुछ जान लो फिर ऐसे छोड़ दो जैसे कुछ नहीं जाना। इस पर मैं कभी फिर बात करूंगा कि वो बहुत लंबा टॉपिक है ये, लेकिन इसमें इतना बड़ा गहरा राज है कि अगर आप अवगुण देखो मत, किसी के गुण देखो। जब आप घर में आपके नौकर को बोलो कि यार मुझे तेरी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि तू मुझे फिक्स 7 बजे चाय पिला देता है या फिक्स 6 बजे चाय पिला देता है, आप विश्वास करेंगे सारी दुनिया की वो ताकत लगा देगा कि मैं इस समय चाय पिलाऊं। आप ये मत कहो कि तूने नहीं पिलाई। आपकी वाइफ ने 4 सब्जी में से 1 सब्जी बढ़िया बनाई, आप उसकी तारीफ करो। दूसरा, आप उसको बेस्ट करने की कोशिश करो। कोई और चीज जहां जिसको जो आदमी बढ़िया करता है उसकी पूरी तारीफ करो और उसके बाद में सबको करो। तो वो क्या करेगा, वो तो उसके साथ जुड़ जाएगा, यार मुझे तो ये तो रखना ही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप अपनेपन से रहिए, खुशियां से रहिए। सब्जेक्ट बहुत लंबा है लेकिन मैं सोचता हूँ अब चूंकि टाइम भी हो गई है तो इसलिए मैं अपना समअप करता हूँ। बस इतना ही कहता हूँ, आप सब लोग अपनापन से रहें और अच्छे से रहें। मैं विशेष तौर पर फोटो ट्रैक के मालिक चेतन सिंह जी, जिनकी शॉप सहकार मार्ग पे आई हुई है, का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे एक आवाज़ पर वो आ गए
उन्होंने इतनी शानदार फोटोग्राफी की, इतने दिल से फोटोग्राफी करते हैं वो। जब भी उनकी दुकान जाके मैं बैठता हूँ तो मैं पाता हूँ वो हर काम इतने दिल से करते हैं। उनकी उत्कृष्ट क्वालिटी की मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद चेतन जी, बहुत बहुत आपका।